इस चैप्टर में हम बात करेंगे मॉड्यूलर राउटिंग के बारे में और किस तरह से हम इस कोड को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात जो है ना वो नोट करें। तो अब यहाँ पर सोचें कि ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, एक ब्लॉग एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पर हमने तो लिख दिया यूज़र्स के लिए एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, किस तरह से हम यूज़र्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें ब्लॉग्स के लिए एक सिस्टम बनाना हो, ठीक है, और वो भी हम यहाँ पर पुट करें, ठीक है, तो कितना जो है ना मुश्किल हो जाएगा इस कोड को डिबग करना। ठीक है, इसको मेंटेन करना। ठीक है, ये हमारा जो है ना ये पार्ट जो है ना बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे लिए फ्यूचर में मेंटेन करना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से हम इस फाइल को क्लीन करेंगे, आज के इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली इसके बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस तरह से जो है सिस्टम्स को जो है अलग कर सकेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ये हमारा ओवरऑल सर्वर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक और छोटा सा एप्लीकेशन या छोटा सा सर्वर जो कि यूज़र्स राउट से रिलेटेड जितने भी रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस राउटर। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे और रूट फोल्डर में एक और फोल्डर बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे राउट्स। ठीक है, राउट्स के अंदर हम आएंगे और जिस राउट से रिलेटेड हमने वो एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, उसको हैंडल करना है, उसका नाम यहाँ पर हम देंगे। तो हम यहाँ पर यूज़र से रिलेटेड, यूज़र सिस्टम से रिलेटेड एक राउट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देंगे यूज़र स्टाफ जेएस। ठीक है, और आएंगे इसके अंदर, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम एक्सप्रेस का एक मेथड है वो कॉल करेंगे और वो है राउटर। इसको हम नाम देंगे राउटर, क्योंकि ये एक यूज़र राउटर है तो इसको हम नाम देंगे यूज़र राउटर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, ये मेथड हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो यूज़र राउटर या एक राउटर अब चुके ना बन जाएगा। ठीक है, और अब इसको हमने सेव किया। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे सर्वर पर और जितने भी यूज़र से रिलेटेड राउट है इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ से कट और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब इस ऐप को जो है ना हम रिप्लेस करेंगे यूज़र राउटर के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइंड, तो अब हमारा राउटर यूज़र राउटर जो है ना यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से मेन सर्वर के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, तो आएंगे यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस में, सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट यूज़र राउटर, ये रहा हमारा वो फाइल यूज़र राउटर वाला। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे, तो आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और सेम हम यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज़, किस राउट के लिए हमने यूज़र राउटर बनाया था, वो हमने बनाया था यूज़र्स के लिए। ठीक है, सो जब भी इस एंड पॉइंट पर कोई भी रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, तो इसको कौन हैंडल करेगा, यूज़र राउटर। ठीक है, अब दैट्स इट। अब हमारा जो यूज़र राउटर है वो अटैच हो चुका है मेन सर्वर के साथ। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे। ठीक है, लॉगर को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब हम आएंगे यूज़र्स यहाँ पर राउटर में। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रीफिक्स कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत अब नहीं है, यूज़र को यहाँ पर हटाएंगे। दैट सेट, इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, अब आएंगे ब्राउज़र की तरफ। ठीक है, और दोबारा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे यूज़र्स की तरफ, यूज़र्स न्यू की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक रिक्वेस्ट भेज दिया यूज़र न्यू की तरफ। ठीक है, अभी हमें एक एरर दे रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आए तो इस टर्मिनल को ओपन करते हैं, लॉगर इज नॉट डिफाइंड या, सो ये वाला जो था लॉगर मिडलवेयर ये यूज़ हुआ है यूज़र्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफाइन है और वहाँ पर अनडिफाइन है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, और इसको दोबारा सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको रन करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा जो राउटर है यूज़र राउटर वो अटैच हो चुका है सक्सेसफुली मेन सर्वर के साथ। ठीक है, अब आप कोई भी किसी भी राउट पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं यूज़र से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं और इसको मज़ीद क्लीन करते हैं। ठीक है, इस कोड को, अब ये वाला मिडलवेयर जो है ना ये यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी, और तकरीबन राउट से रिलेटेड, यूज़र राउट से रिलेटेड सारे राउट्स पर जो है ना ये हुआ है। ठीक है, अब हम किस तरह से इसको जो है ना क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ये अब जो है ना अच्छा नहीं दिखा दे रहा, यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसके लिए हम वही सेम ऐप डॉट यूज़ मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक मिडलवेयर है और हमने तकरीबन सारे राउट्स के लिए यूज़ किया है। ठीक है, यूज़र राउटर से रिलेटेड। सो हम इसको सिंपल यहाँ पर लिखेंगे यूज़र राउटर डॉट
यूज़, ठीक है, और ये एक मिडलवेयर है तो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र राउटर में जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे, ठीक है, सो सब के लिए ये लॉगर मिडलवेयर जो है ना यूज़ होगा, ठीक है। तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम सबसे यहाँ सबसे हटाएंगे। तो अब ये मज़ीद क्लीन हो चुका है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब हम इस मिडलवेयर को जो है ना उठाएंगे और किसी अलग फ़ोल्डर में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे मिडलवेयर, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि हम इसे मिडलवेयर नाम दें, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, सॉरी फाइल बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे, चूँकि ये यूज़र राउटर से रिलेटेड है तो इसको हम नाम देंगे यूज़र डॉट जेएस, ठीक है। तो यूज़र मिडलवेयर डॉट जेएस आप लिख सकते हैं या यूज़र डॉट जेएस आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र मिडलवेयर डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे रख देंगे, यहाँ से हटाएंगे एक्स और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। तो हम अब सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं लॉगर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आए ब्राउज़र में, ठीक है, और दोबारा हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर आएंगे और टर्मिनल में आप देख सकेंगे कि हमारा जो राउटर सॉरी मिडलवेयर है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। और ठहरिए, ठीक है, क्योंकि ये बात अभी तक नहीं रुकती, ठीक है। हम अब इसको मज़ीद भी क्लीन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल कंट्रोलर्स फंक्शन यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। हर एक राउट के लिए एक कंट्रोल फंक्शन दी है, ठीक है। अब ये भी एक अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे, उठाएंगे इस कंट्रोल फंक्शन को, ठीक है, और इसको अलग फोल्डर में रखेंगे, अलग फाइल में, ठीक है। तो जितने भी सारे कंट्रोलर फंक्शन है, ठीक है, वो हम उठाएंगे, ठीक है, यूज़र राउटर से रिलेटेड, और इसको हम एक अलग फोल्डर में रखेंगे और फिर उस फोल्डर में एक फ़ाइल बनाएंगे यूज़र के नाम से या यूज़र कंट्रोलर के नाम से, ठीक है। और वहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी यूज़र राउटर से रिलेटेड कंट्रोलर्स है वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज एग्जांपल इस फर्स्ट के लिए कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप सारे कंट्रोलर जो है ना वहाँ पर वो उठा के जो है ना इसके स्पेसिफिक फाइल्स में रख देंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ रूट फोल्डर में और एक और फोल्डर बनाता हूँ, इसको हम नाम देते हैं कंट्रोलर्स, ठीक है। और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देंगे फंक्शन, इसको हम नाम देंगे फॉर एग्जांपल डाउनलोड नाम हम इसको देंगे, ठीक है। और फिर इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मजूल डॉट एक्सपोर्ट। लेकिन आपने जो है ना सारे फंक्शंस उठा के यूज़र राउटर के जितने भी कंट्रोल फंक्शन है वो उठा के यहाँ पर रख देने हैं, ठीक है। फिर इसको सारों को एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो इससे हमारा जो सर्वर है उसका जो कोड है, ठीक है, वो अच्छी तरह से मैनेज भी हो सकेगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी हो सकेगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस में जो है मेंटेनेंस में ईजी होगा, ठीक है, हमारे लिए। तो यूज़र्स पर आते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको हम इम्पोर्ट करते हैं कंट्रोलर को, ठीक है, कॉन्स्ट डाउनलोड। और इस कंट्रोलर फंक्शन को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, डाउनलोड। और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यूज़र्स की तरफ एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल है डाउनलोड हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो कंट्रोलर है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने बता दिया कि सारे के सारे कंट्रोलर्स आपने यहाँ से उठाने हैं, ठीक है, और यूज़र कंट्रोल में रखने हैं, ठीक है। अगर आपका कोई और सिस्टम है फॉर एग्जांपल ब्लॉक से रिलेटेड, ठीक है, तो इसके लिए आप अलग राउट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके लिए मिडलवेयर बनाएंगे, ठीक है। और कोई मिडलवेयर या वहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक कंट्रोलर फाइल बनाएंगे, ठीक है, उसका नाम देंगे ब्लॉक कंट्रोल फॉर एग्जांपल। और यहाँ वहाँ पर ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर्स होंगे वो आप वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो कोड है वो अच्छी तरह से मैनेज भी हो सकेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर भी हो सकेगा और मेंटेन भी हो सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको छोड़ना नहीं है और मज़ीद भी इसको जो है क्लीन कर देना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर बॉटम में, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला भी आईडी राउट है, ठीक है, और ये वाला भी जो है ना आईडी राउट है या एंड पॉइंट है, और ये वाला भी आईडी है, ठीक है। सिर्फ इसका जो मेथड है वो चेंज है, ठीक है। अब हम किस तरह से इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र राउटर डॉट पैरामीटर, ठीक है, यूज़र राउटर डॉट राउट, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब भी इस राउट पर कोई भी रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, आईडी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अगर वो रिक्वेस्ट गेट हो तो तब कौन सा
कोड रन होगा, अगर वो पुट हो और डिलीट हो कौन सा कोड रन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये उठाएंगे, ठीक है, कंट्रोलर एक्स, और यहाँ पर इसको रख देंगे। तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ से ये भी हम मूव करेंगे, रिमूव, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं, इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। जब भी इस राउट पर कोई रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, इस राउट पर कोई रिक्वेस्ट जब भी आएगा, ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट हो, ठीक है, तो फिर ये वाला कोड रन होगा, ठीक है। अगर वो पुट हो तो ये वाला रन होगा, और अगर वो डिलीट रिक्वेस्ट हो, ठीक है, तो फिर ये वाला कोड रन होगा, ठीक है। तो इससे तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है ना और भी अच्छा हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सेव किया, दोबारा यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और कोई भी यूज़र यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र वेदाई दैस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो राउट है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस फंक्शन दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और वो फंक्शन है यूज़र राउटर डॉट पैरामीटर, ठीक है। अब इस फंक्शन का काम क्या है कि ये एक लिसनर जो है ना, इसके थ्रू हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि जब भी कोई स्पेसिफिक पैरामीटर किसी पाथ में इंक्लूडेड हो, ठीक है, तो इसके लिए हम वो कॉलबैक फंक्शन रन करेंगे, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर जब भी किसी भी राउट में जो है ना आईडी पैरामीटर जो है ना वो सेट हो, ठीक है, वो आ चुका हो, ठीक है, तो हम ये वाला फंक्शन यहाँ पर रन करेंगे। ये होगा हमारा रिक्वेस्ट, फिर होगा रिस्पॉन्स, और फिर इसके बाद आएगा नेक्स्ट, और इसके बाद आएगा पैरामीटर की वैल्यू, ठीक है। जो पैरामीटर की वैल्यू वो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आईडी फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हम इसको रन कर सकेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे आईडी को, ठीक है। सो अब जब भी कोई भी गेट रिक्वेस्ट भेजेगा यूज़र्स आईडी की तरफ, ठीक है, या पुट रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, या जो है ना डिलीट रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, तो ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। या कोई और रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें यूज़र्स डैश स्लैश आईडी हो, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन जो है ना सबके लिए रन होगा, ठीक है। ये मैं इसे सेव कर देता हूँ, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और दोबारा इसको जो है ना क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आएंगे, यहाँ पर, ठीक है, हमारा जो आईडी है यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन हमारा जो पेज है वो रिलोड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने नेक्स्ट कॉल नहीं किया, ठीक है। हम इसको कॉल करेंगे नेक्स्ट को, ठीक है, इसको यहाँ पर सेव करेंगे, दोबारा आएंगे, यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वो रिलोड वाला जो आइकन है वो गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये चैप्टर जो है ना यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरह से हम फॉर्म डेटा को जो है ना हैंडल कर सकते हैं।